हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका हम लोग अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके हम लोग प्रश्नावली 3 में आ चुके हैं। अगर आप लोग ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है प्रश्नावली 3 में कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो कंडीशन हमको पता है कि जब कोई भी हल नहीं रहता तो कौन सा कंडीशन लगता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बनाना चाहूँ तो हल में देखिए समीकरण 1 से 8x प्लस 5y बराबर यहाँ पर से 9 है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखिए तो a1 का मान 8 आएगा, b1 का मान 5 आएगा और c1 का मान आपका क्या आ जाएगा 9 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं देखूँ kx प्लस 10y बराबर 15 में यहाँ पास a2 का मान आएगा आपका k, b2 का मान आएगा 10 और c2 का मान आपका आएगा कितना 15। अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन में वो देख लीजिए कि निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 8/k बराबर 5/10 बराबर 9/15। 9 क्या हो गया 15। अब क्या होता है एक क्या बोलते हैं कि कंडीशन होता है कि जब कोई भी हल नहीं होता तो ये वाला आपस में बराबर नहीं होता है, क्योंकि हमको कंडीशन पहले से बता के रखा है, इसलिए हम उसको ऐसा कुछ बना के दिखाएंगे। यानी कि a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं रहता c1/c2 के लिए। k1 के मतलब निकाय के कोई भी हल ना हो उसके कंडीशन में। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, k का मान इसमें तो है नहीं लेकिन इसमें k का मान है, तो हम लोग इन दोनों को पहले सॉल्व करके देखते हैं या इन दोनों को पहले सॉल्व करके देखते हैं जैसा हमको सही लगे। तो मैं बोलता हूँ कि अपन क्या करेंगे 8/k को सॉल्व करेंगे 5/10 के साथ। ठीक है, अब इसमें k का मान निकालेंगे तो k को इधर पक्षांतर, 10 को इधर और 5 को, या तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यहीं पास हो गया। यानी यहाँ पास हुआ आपका क्या 8/k और बराबर 1/2। अब 2 को इधर पक्षांतर, k को इधर पक्षांतर, यहाँ हम लोग क्या करें पक्षांतर कर रहे हैं। अब पक्षांतर करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा यानी गुणा में 8 के साथ और k चले जाएगा 1 के साथ। तो 8 दूनी आपका 16 और k कम के, यानी k का मान यहाँ पास देखो तो कितना है 16। तो वही बोला है k का मान ज्ञात कीजिए करके, कब जब कंडीशन निकाय का कोई भी हल ना हो। तो यहाँ पास आंसर आपका आ गया क्या k बराबर। दोस्तों चलते हैं प्रश्न तीसरे के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। क्या बोलता है kx प्लस 3y बराबर 3, 12x प्लस ky बराबर 6। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। इसको भी हम लोग यही लेके चलते हैं कि kx प्लस 3y बराबर 3 में अगर मैं a1 का मान देखूं तो आपको फिर से मैं बता दूं कि मतलब x के जो गुणांक में रहता है उसी को हम लोग a1 बोलते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक है, और b1 किसका रहता है y के गुणा में जो रहता है उसको b1 बोलते हैं, और c1 किसको बोलते हैं जो बाहर रहता है उसको अलग से उसको c1। अब समीकरण के 2 में अब अगर आए 12x प्लस ky बराबर 6 में, तो इसमें आपको a2 लिखना पड़ेगा, जैसे कि a2 12 हो जाएगा, फिर b2 आपका k हो जाएगा, c2 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से वही हल करना है, निकायों का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पास k/12 3/k बराबर 3/6 ये आएगा। ठीक है, अब ये वाला कोई भी हल नहीं है, कंडीशन में आता है, यानी a1/a2 बराबर 3/k और बराबर b1/b2 और एक c1/c2 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग बराबर ले लेते हैं, तो बराबर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पास k/12 3/k। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो k और k आपस में गुणा में आ जाएंगे और 3 और 12 आपस में आ जाएंगे। तो यहाँ पास k और k कितना हो जाएगा k² और 12 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, इसको वर्गमूल में डालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा k बराबर वर्गमूल 36, और यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहें वर्गमूल से तो 6 × 6 निकलता है और ये आ जाता है k बराबर आपका 6। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। 2 समीकरण आपको फिर से दिए हैं, फिर वही कंडीशन, निकायों का कोई हल नहीं रहेगा। तो kx माइनस 5y बराबर 2 में अगर मैं देखूं तो यहाँ a1 का मान आपका k आएगा, b1 का मान -5 आएगा और c1 का मान आपका 2 आ जाएगा। वही पास 6x प्लस 2y बराबर 7 में अगर मैं देखूं तो a2 का मान आपका 6 आएगा, b2 का मान 2 आएगा और c2 का मान कितना आएगा 7 आएगा। दोस्तों फिर से हम लोग रखेंगे k/6 बराबर -5/2 है शायद, ठीक सही है, और ये बराबर नहीं होता है 2/7। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कोई भी हल नहीं मानते।
यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग लिखे, नहीं तो ये भी आपस में बराबर है ही नहीं। और यहाँ पास k का मान अज्ञात है तो बराबर अभी मान भी नहीं सकते हम लोग, तो इन दोनों को आपस में बराबर लेंगे तो k/6 बराबर -/2, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेजाएंगे मतलब पक्षांतर करके -5/2, तो इधर भाग में तो इधर क्या आ जाएगा पूरा में, तो 2 तिया 6 और 3 पंचे हो जाएगा आपका k का मान -15। तो k का मान आपका क्या हो गया -15 हो गया। दोस्तों अगर एक बार चेक करके देखिए हम लोग, आंसर हमारा यहाँ पास आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस 15 को यहाँ पास रख के देखूँ -15/6 और -5/2, तो क्या बन जाएगा अपना, देखते हैं कि 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, देखिए -5/2 और बराबर -5/2, यानी ये दो कंडीशन आपस में बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरा आपस में बराबर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ सिद्ध हो जा रहा है कि हाँ सही में कि जो समीकरण का निकाय है वो कोई भी हल नहीं है, क्योंकि हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के। तो देखिए A1A2 B1B2 बराबर नहीं है अपना C1/C2, है ना। तो जब k का मान अगर आपका आ जाए और आपको डाउट हो कि k का मान सही है या गलत, आप यहाँ पास रख के देखिए, अगर ये कंडीशन सही आपको दिख रहा है, कोई भी हल नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप समझ जाना आपका k का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, k बराबर -15 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखे जाए तो प्रश्न नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार वीडियो रिपीट करके और देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। अब दोस्तों देखना, अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग को कंडीशन पता है कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2। अगर ये वाला कंडीशन हमको देखने को मिले तो हम लोग बता सकते हैं कि निकाय जो है अद्वितीय हल और रहेगा और उसका k का मान हम लोग याद कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल करके जो kx + 2y बराबर 5 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, A1 का मान निकालते हैं k, क्योंकि x का गुणांक है, वही B1 का मान निकालते हैं हम लोग 2 और C1 का मान निकालते हैं 5, जो गुणांक में रहता है उसी को लेते हैं। समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, 3x + y बराबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, A2 का मान निकालेंगे 3, B2 का मान निकालेंगे 1 और C2 का मान निकालेंगे 1। अब इसको हम लोग जमा के देखते हैं कि k/3 आया, 2/1 आया और 5/1 आया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को बराबर रख के देखते हैं, है ना, कि क्या सही में ये कंडीशन फॉलो होगा कि नहीं होगा। और क्या बोलता है, अद्वितीय हल में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो हम लोग या इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है ना। तो चलिए लेते हैं इन दोनों को, k/3 या 2/1 को लेके देखते हैं। तो यहाँ पास 3 इधर 1 इधर, तो k बराबर 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा। तो k का मान आपका क्या आया, 6 आया। अब इस 6 को हम लोग यहाँ पास रख के देखते हैं, अद्वितीय हल बोला है ना, तो अद्वितीय हल में हम लोग इसको कट करके चलेंगे ना, k का मान इसके बराबर नहीं आएगा। तो k बराबर अगर मैं यहाँ पर 6 रख के देखूँ तो 6/3 आएगा। और अगर यहाँ पास देखे जाए, निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा हम लोग सिर्फ k का मान ज्ञात करना है, यहाँ रख के चेक नहीं करना है। तो k बराबर नहीं है 6, ये हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके आगे और हमको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ k और k का मान हमको ज्ञात करना है। चलते हैं आप प्रश्न नंबर 4 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। ये भी क्या बोलता है हमारा कि x - 2y बराबर 3 में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पास जो A1 का मान आपका आएगा 1 आएगा, B1 का मान -2 आएगा और C1 का मान आपका 3 आ जाएगा। और मेरे पास 3x + ky बराबर 1 के लिए अगर मैं देखूँ तो A2 का मान यहाँ 3 आएगा और B2 का मान आपका k आएगा और C2 का मान आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको चलिए देखते हैं, रख के 1/3 बराबर -2/k और 3/1। तो बोलता है ये कंडीशन पहले ही हम लोग का क्या होता है, अद्वितीय हल में, तो हम इन दोनों को बराबर लेंगे। 1/3 बराबर नहीं है -2/k और यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको इधर पक्षांतर, इसको इधर पक्षांतर, तो यहाँ क्या होगा, पक्षांतर हो रहा है। 2k को इधर लाएंगे, बराबर नहीं है -2 × 3, यहाँ पास k बराबर नहीं है, 2 × 3 यानी -6 आपका इसमें k का मान आंसर के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से वाला भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलते हैं चौथे के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें भी हम लोग A1 A2 और B1 B2 पहचानेंगे। जैसे पहले समीकरण kx + 3y बराबर k - 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ आपका A1 हो जाएगा k, B1 हो जाएगा आपका 3
और C1 आपका हो जाएगा k माइनस। वही पास अगर 12x प्लस के वाई बराबर k में अगर मैं देखूं तो A2 का मान 12 और B2 का मान आपका सॉरी k और C2 का मान आपका आएगा k। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम लोग बराबर रख के देखते हैं। k/12 बराबर नहीं होगा 3/k के कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना ही नहीं है, सिर्फ दोनों चीज को लेके चलना है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देते हैं। तो त्रियक गुणा अगर हम लोग करेंगे तो k और k का गुणा और यहाँ पास 3 और 12 का गुणा, तो k और k का गुणा k स्क्वायर, 12 36 हो जाएगा। फिर इसको वर्गमूल में करेंगे हम लोग तो वर्गमूल 36 और ये कॉमन निकलेगा k बराबर नहीं है 6। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, इसको प्लस माइनस 6 लिखते हैं, क्योंकि वर्गमूल से अगर कोई चीज़ बाहर निकाला तो प्लस माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। चलते हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें भी अगर हल देखिए अपन तो 4x माइनस 5y बराबर k में हम लोग अगर a1 का मान देखें तो 4, b1 का मान देखें तो -5 और c1 का मान देखें तो k आएगा। उसी प्रकार अगर 2x माइनस 3y बराबर 12 में अगर देखिए तो a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान आपका 12 आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बराबर रख के देखते हैं। 4/2 बराबर -5/-3। तो देखिए यहीं पास हमारा क्लियर हो गया कि ये जो गुणांक आपको दिखते रहे हैं, चर के गुणांक 4/2 बराबर नहीं है 5/3 के। यहीं पास से हमको पता चल गया, 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं हम लोग, तो 2 बराबर नहीं है आपके 5/3 के। ठीक है, तो यही पास अगर दोनों गुणांक आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि एक समीकरण निकाय का के विभिन्न मानों के लिए क्या है, मतलब जो भी वास्तविक मान आएगा उसके लिए अद्वितीय हल होगा, ऐसे करके निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः चूंकि गुणांक पहले से बराबर नहीं है, इसलिए के सभी वास्तविक मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण का निकाय अद्वितीय हल रखेगा, अद्वितीय हल रखेगा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बना के देखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से चौथे का भी हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बना लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।